सुरेंद्र जी हैं और कभी मकान की गहराई की अगर मैं बात करूं तो इनका घर कुएं से भी ज्यादा गहरा हो चुका है। इस हिसाब से मैं जब अंदर आया हूं। सुरेंद्र, क्या काम करते हैं आप? अच्छा, परिवार में कौन कौन लोग हैं? मियां बीवी हैं। हाँ, 3 बच्चे बच्चे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुछ भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते होंगे बच्चे? जोर से बोलो, जोर से जोर से बोलिए सुरेंद्र जी, जोर से बोलिए, और जोर से बोलना पड़ेगा। जोर से बोलो। आवाज नहीं आएगा तो फायदा क्या है घर में बुलाने का? सुरेंद्र जी इधर आइए। बोलो बोलो, जोर से बोलो। सुरेंद्र जी, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? हम दोनों मियां बीवी रहते हैं और 2 लड़का है, 1 लड़की है सर। सुरेंद्र जी, रोज इसी तरीके से आना जाना पड़ता आपको? हाँ, तो यही अच्छा, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा हृदय अपना बड़ा उन्होंने उदारता दिखाई है कि हमें 25 साल के लिए बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। तो आप सपना देखो, समझ लो आप दिल्ली सरकार के विधायक बन गए, आप पार्षद बन गए, सांसद बन गए, तो आप अपने घर को ऊंचा करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे गरीबों को जो घर नीचे पड़े कुएं बन गए, इनको बचाने के लिए आप क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी जी का जो हाल है, जो हम लोग गरीब आदमी, हम कुएं में हैं, हम कुएं में मुझे छोड़ रहे हैं, तो मैं कुएं में हूं। अब उनको पास कुछ खबर जाएंगे, वो देखेंगे गरीबों का क्या हाल है, तो नहीं, अगर आपने सपना देखा कि सारी सरकार की ताकत आपके पास आ गई, जिस मलबे को आप हटाकर गहरा करेंगे कि इस घर को ही तोड़ के ऊंचा करेंगे, क्या करेंगे? जब मेन चीज जगह नहीं है, सही होगा तो फिर घर की तोड़ने से क्या फायदा होगा? कुछ तो होगा नहीं है। जब आगे से यह रास्ता सही नहीं होगा, गली सही नहीं होंगे, रोड नहीं होंगे, फिर इसको ऊंचा करने से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं। हम ऊंचा भी कर देंगे, जब नाली नहीं रहेगा, मेन रोड नहीं रहेगा आने जाने के लिए। तो ये सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आने जाने की व्यवस्था को लेकर के वो भी ठीक नहीं है, इनका कुआं बन गया। ये अपनी बात को समझा नहीं पा रहे। लेकिन मैं फिर, आपने जब घर बनाया था, कितना ऊंचा घर बनाया था सड़क से? ये तो 3 फुट ऊंचा बनाया था सर। 3-4 फुट ऊंचा पहले, अब इतना 93 के बना हुआ। अच्छा, क्योंकि हम 91 में आया थे यहाँ, प्लाट लिए थे छत है और 91 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो ये कुआं कब बना आपका? ये जो बंद हुआ है पूरा, कब बना ये कुआं? ये तो कुआं ये क्या कहते हैं, अनिल झा जो बने हैं ना विधायक, ये क्षेत्र बड़ा हुआ है, तब उसके बाद ये गली 3 बार तो भी आ रहा है, तीसरा बार है, तो भी पानी आ रहा है। अच्छा, अभी भी मैं देख रहा था कि आपकी नालियों का पानी सड़कों में भरा पड़ा है। इतना आपका घर नीचा करने के बाद भी क्या सफाई है इलाके में? क्या मान रहे हैं? सफाई नहीं सर, कुछ भी नहीं है। सफाई रहता था इस तरह में, खड्डे में रहता, मेन रोड पर इस तरह रहता। तो देखिए, ये अभी इन्होंने अपनी वेदना बताई है कि किस तरीके से यहाँ पर भाजपा के विधायक अनिल के बनने के बाद से इनके घरों को कुओं में तब्दील करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि कैसे ये रोज आते और जाते होंगे। जबकि मेरे लिए एक बार में बहुत भारी पड़ रहा है कि कैसे मुश्किल से अंदर जाना और फिर अंदर से बाहर आना। अभी हम लोग किस तरीके से राजधानी दिल्ली में आजादी के अमृतकाल के 75वें जो वर्षगांठ मना रहे हैं, किस तरीके से घरों को कुओं में तब्दील कर दिया गया। अभी हमारे साथ नागपाल जी, अमरलाल नागर जी हैं। ये देखिए आप, वो कितनी गहराई में। अमरलाल नागर जी, बताइए आपने ये घर अब गहरा क्यों बनाया? ये नालियाँ बन गई, इसलिए सीवर डला नहीं, पानी की जाने की सुविधा नहीं है, इसलिए अब क्या करें? परेशानी है, बहुत तगड़ी परेशानी है। हाँ, बहुत ज्यादा। कैसे आप अपने घर के अंदर जाते हैं? थोड़ा अंदर जाकर के देखिए हम कितना किस तरीके से उतरते हैं। अंदर ये सीढ़ी इन्होंने लगा रखी, आप देखिए यहाँ पर। ये अमृतलाल नागर जी ने ऊपर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब, कैमरामैन मैं ये दिख रहा हूँ। और किस तरीके से इनका घर नीचा पड़ गया। इनका कहने का है कि सीवर लाइन नहीं होने के कारण इनका घर कुएं में। अच्छा, आपने जब घर बनाया था तो आपका घर सड़क से कितना ऊंचा था? करीबन 3.5 फीट ऊंचा था। 3.5 फीट ऊंचा था गली से। ये सिंह इनके लिए प्रेम नगर 3 की बात है। राजधानी दिल्ली में अमृतकाल में ये दशा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोलती हैं कि अगले 25 साल के लिए हमें और बड़े सपने देखने चाहिए। तो वो सपने क्या ऐसे होने चाहिए कि ये अमृतलाल नागर का जो घर है ये पूरा डूब जाए? यह सपना ऐसा देखना चाहिए कि अमृतलाल के घर के आगे जो सड़क ऊंची बनाकर, नाली ऊंची बनाकर घर को कुएं में तब्दील कर दिया गया है, इसको बचाने के लिए ये पूरा मलबा हटाया जाना चाहिए। और जहां इस इलाके का गंदा पानी जाता है, उस नाले की गहराई मुख्य नालों तक जाने के लिए उसकी गहराई और चौड़ाई अगर बढ़ा दें तो मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आपके मन में, अरविंद केजरीवाल जी, आपके मन में जाने भगवान क्या सपना है 25 साल का, लेकिन राजधानी दिल्ली के नागरिकों के मन में एक ही सपना है। इनके खून और पसीने से बनाए हुए इनके घरों को कुओं में तब्दील करके आपने गलत किया। इनका सपना है आप इनके घर के आगे की सड़कों को नीचे करके और नालियों को और नीचे करके नाले तक पहुंचाने का काम करें। ये इस तरीके का
काम ना करे कि इनके घर को कुआं में तब्दील कर दिया और जो इनके घरों से बाहर पानी निकल रहा है वो सब दृश्य भी आपने एक जगह पर हम लोगों ने अभी देखे हैं और पूरे इलाके का लबालब ये हाल है। तो मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी आपसे कि ये दिल्ली के राजधानी प्रेम नगर का मामला नहीं है, पूरे देश के विकास का पैराडाइम का मामला है। घरों के आगे सड़क और नालियां ऊंची करके ये षड्यंत्र के तहत जो कुआं बना करके विवश किया जा रहा है देशवासियों को, उससे मुक्ति दिलाने का तरीका यह है कि सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने की बजाय जो नाले हैं उनकी गहराई बढ़ाने, उनकी चौड़ाई बढ़ाने का काम करेंगे। रूबी जी हैं, इनका घर नीचा पड़ गया। रूबी जी, नीचा पड़ गया घर आपका। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमको बहुत बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। आपका सपना अपने घर के प्रति क्या है? आपका घर इतना नीचा पड़ गया, सपने में सोचा था आपने कभी ऐसा सपना देखा था? नहीं। क्या सपना देखा था? कि ऊंचाई रहेगा, घर ऊंचा ही रहेगा, ऐसा सपना देखा था। तो आपका घर अपने आप ऊंचा पड़ा, नीचा पड़ गया कि सरकार ने नीचे किया? सरकार ने नीचे किया। तो अब आप सपना क्या देखते हैं कि सरकार इसको जो नीचा किया इसको ऊंचा कर दे? हाँ। क्या सपना देखती हो? अब घर के ऊंचा करे सरकार, घर को ऊंचा करे। हाँ। अगर सड़क ऊंची कर दी है तो घर को ऊंचा करे। ये सरकार की जिम्मेदारी, ये सपना आप देख रही हैं। हाँ। तो ये और इस तरीके से यहाँ पर भी हैं। आपका क्या नाम है? क्या? हाँ बोलिए भैया। राजू थोड़ा अंदर चलिए ना, देखिए राजू का मकान का सीन पहले देखने लायक। आइए जरा, मैं कहूँगा देखो कैमरामैन को, ये इस तरीके की स्थिति राजू ने कर दी है। राजू ने अपने घर पीछे से नीचे उतरेंगे जरा। राजू ने नीचे उतरने के लिए व्यवस्था कर। राजू, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक बहुत बड़ी बात कही है कि आपको सपनों की बात कह दिया, सपने देखने के लिए 25 साल के बढ़िया सपने। जब आपने मकान बनाया था राजू, तब कितनी ऊंचाई रही होगी आपके मकान की? ये कम से कम 7-8 फुट ऊपर था। 8 फीट ऊपर था। तब आपने सपना कभी देखा था ऐसा कि एक दिन आपका सरकार घर नीचे कर देगी? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं। अच्छा, अभी अगर आपको सपना देखना हो तो सबसे बढ़िया सुंदर सपना क्या देखेंगे? दोबारा से आपका घर ऊंचा हो जाए। तो उसका यही तरीका हो सकता है कि सरकार ने जो आपके घर के आगे मलबा भर के सड़कें ऊंची कर दी है, नाली ऊंची कर दी है, उन्हें सरकार हटा दे और आगे जो नाला जहां पानी जाता है वहां नाले की गहराई करेगी तो आपका घर स्वाभाविक तौर पर ऊंचा हो जाएगा। ऐसा सपना आप देखते हैं? तो प्रधानमंत्री जी से अपील कीजिए कि आप क्या सपना देखते हैं? प्रधानमंत्री से यही अपील है कि हमारा घर ऊंचा करवा दे। हमारे घर में कभी कभी पानी घुस जाता है, नाली का पानी इधर से निकलता है पूरा। ये बच्चे सोते हैं, पानी का भी आ जाता है अंदर। क्या काम करते हैं आप? ये अपर लाइन में सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। तो ये सिलाई का काम करने वाले हैं, वो अपनी आप बीती बता रहे थे, उनके चेहरे से झलक रहा है, बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से गंदा पानी आता है जब बच्चे सो रहे होते हैं, नाली का पानी से डूब जाते हैं। ये स्थिति है। और सच में मोदी जी, दिल्ली और देश की तमाम ऐसी कॉलोनी के लोगों का सपना यही है कि आपने जो व्यवस्था विकास का तौर तरीका बदल डालिए, सड़क के ऊपर सड़क बनाकर घरों को कुएं में तब्दील करने की बजाय नाली और नालों का ठीक ठाक तरीके से अगर आप सब संचालन करेंगे तो ये घरों को कुआं बनाने का सिलसिला बंद हो सकता है। और ऐसे लोग जो रो नहीं पा रहे हैं, लेकिन सच में उनकी अभी बात से जो वेदना घर हमारा नीचे हो गया, 1 मंजिल पूरा इतना मलबा भरवाने के बाद फिर भी हमारा घर नीचे हो गया। अभी दोबारा इतना बड़ा घर बना सकते हैं क्या? नहीं, अब हम नहीं बना पाएंगे। अब नहीं बना पाएंगे। ये तो हमारे माँ बाप ने बना कर दे दिया, अब नहीं हम सब पाए, इतनी तनख्वाह ही नहीं कि हम बना पाए। ये सब स्थिति है। और अगर मैं इनके घर के आगे की चौखट आपको दिखाऊं कि लगभग ये गली 10 फीट चौड़ी हमको दिखती है, थोड़ा बाहर चलेंगे, मैं दिखाता हूँ। 10 फीट चौड़ी में राजू के हिस्से अगर हम देखें तो जितना हम ये कहेंगे कि राजू के हिस्से जो आया होगा, मुश्किल से मुझे लगता है कि 500 या 1000 रुपए की सामग्री, नीचे थोड़ा देखेंगे 1000 रुपए की टाइल्स लगी होंगी इनके घर के आगे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि इतना बड़ा घर अब इनकी बनाने की स्थिति नहीं है, माँ बाप बना चुके थे, अब ये बनाने की स्थिति में नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली और देश की ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी के लोगों का आज का सपना है अमृत काल में कि हमारे घरों को जो सरकार ने व्यवस्थित तरीके से जानबूझ के षड्यंत्र के तहत नीचा कर दिया, सड़कें और नाली ऊंचा करके, इन सड़कें और नालियों को नीचा करके हमारे जो घर कुओं में तब्दील हो गए उन्हें बचा लीजिए। अगले 25 साल के सपने फिर हम नए सिरे से, नए स्वर्ण काल का जो हमारा आएगा तब देखेंगे, तब सत्ता के शिखर पर आप होंगे या कोई और होगा, तब आप कहाँ होंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन हमारी कॉलोनियाँ जो कुएं में तब्दील कर दी गई हैं, नरेंद्र मोदी जी, आप और अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा परिवर्तन कीजिए और आप अच्छे सपने देखने शुरू कर दीजिए। जो कुएं बना चुके
चुके हो, उन कुओं को थोड़ा घरों में फिर तब्दील कर सकते हैं, और इसके लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बात दोबारा कहना चाहता हूं, जिन नालों में ये पानी जाता है नालियों का, उन नालों की गहराई बढ़ा दो 10 फीट की और उनकी चौड़ाई बढ़ा दो 5 फीट। मिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं कहता हूं दूसरा सपना हमारे इलाके के लोग नहीं देखते हैं। 100% लोगों के घर अपने आप ऊंचे हो जाएंगे और किसी का भी प्रेम नगर के सिंह इनकलेव जो किराड़ी विधानसभा है, ऐसी राजधानी दिल्ली की तमाम जो कॉलोनियों के घर कुएं में तब्दील हो रहे हैं, वो सब घर बच जाएंगे, गारंटी मैं आपको देता हूं। बस आपकी इच्छा शक्ति का मामला है। आप दलाली का लालच छोड़ दीजिए। ईंट भट्टा बिकवाने के लिए, ताकि ये घर ऊंचा करेंगे तो ईंट बिकेगी, सीमेंट कंपनियों की सीमेंट बिकवाने के लिए, लोहा बिकवाने की, और क्रेशर वालों का डस्ट और रोड़ी बदरपुर जहां बिकता है, उसकी दलाली की नियत अगर आपकी बदल जाए अरविंद केजरीवाल, तो हमारी कॉलोनियों के घर कुएं में तब्दील नहीं होंगे। इन्हें अपने अच्छे घर तोड़कर दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे। ये सपना ये पूरे परिवार के लोग, कॉलोनी के लोग और हम सब भी ऐसा ही सपना इन कॉलोनी के विषय में देखते हैं।